मिल्खा सिंह सर जी की आखिरी ख्वाहिश आप लोग पूरा करोगे, पूरा भारत पूरा करेगा। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे बीच में हमारे देश की आन बान शान मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, पर ये वाली बात पूरे भारत में जानी चाहिए। उनकी आखिरी ख्वाहिश आप लोग पूरा कर सकते हो, ये वाली बात जरूर सुनना। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमारे हिंदुस्तान में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान निकलना चाहिए, लड़का या लड़की, जो आगे बढ़े और हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक खेलों के अंदर रहे। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको एथलेटिक की बताना चाहता हूँ, ये इन्होंने जिक्र किया है। जब से इंडिया आजाद हुआ है, जब से इंडिया आजाद हुआ है, तब से आज तक सिर्फ 5-6 आदमी हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं, मगर हमारे देश के लिए मेडल नहीं दिया। मिल्खा सिंह पहले नंबर पे थे, गुरबचन सिंह रंधावा इन 1964 ओलंपिक के अंदर दूसरे नंबर पे था। उसके बाद श्री राम सिंह आया, श्री राम सिंह तीसरे नंबर पे था। पीटी उषा आई, वो चौथे नंबर पे थी। 5वें नंबर पे अंजू जॉर्ज लड़की थी। वो ये 5 आदमी जो हैं वो फाइनल ओलंपिक में पहुंचे हैं, मगर मेडल नहीं जीते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म इन्होंने बनाई है, जो इस बच्चे ने काम किया है और इस लड़की ने काम किया है। मिल्खा सिंह सर जी आप हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत दुखी होकर वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मिल्खा सर जी की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि ओलंपिक में हमारे भारत का कोई एथलेटिक मेडल जीते, गोल्ड मेडल, और हमारे देश का नाम रोशन करे। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर देना, इतना ज्यादा शेयर कर देना। हमारे भारत के खेल जगत में जितने भी हीरो हैं, जितने भी धावक है, दौड़ मारते हैं, वो सब मिल्खा सिंह सर को अगर एक तोहफा देना चाहते हो ना जाते जाते, तो एक चीज दे जाना, सर को प्रॉमिस कर जाना, सर कुछ भी हो जाए हम अपने देश को, अपने भारत को एक गोल्ड मेडल देंगे ओलंपिक में। मिल्खा सिंह, आप लोगों को पता है क्या ताकत थी? भारत की एक कमर थी खेल जगत के अंदर, एक कमर, रीढ़ की हड्डी, जो हमारे बीच में नहीं रही है। बहुत दुखी होकर वीडियो बना दी। वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा था, पर वीडियो बनानी पड़ गई मजबूरी देखकर। आज यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर बोलेगा। जितने भी मेरे भाई है, सबसे हाथ जोड़कर एक बात बोलना चाहता हूं। मिल्खा सिंह सर जी, आप लोग को पता है हमारे देश में कितने बड़े बड़े धावक थे, पर सबकी रीढ़ की हड्डी एक ही थी, वो है हमारे मिल्खा सर, जो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत दुखी हुआ। सर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उनको हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, पर ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण वो हमारे बीच में नहीं रहे। हमें क्या करना है आप लोगों को पता है? मिल्खा सर का जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था, पाकिस्तान के गोविंदपुरा एक गांव में। वो हमारे भारत में आए तब कुछ विवाद हो गया था। मिल्खा सिंह सर जी के सामने उनके माता पिता का हत्या कर दी गई थी। फिर वो हमारे भारत में आए, एक रेलवे पट्टी के साइड में उन्होंने रात बिताई। फिर वो हमारी इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुए। इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के बाद, इंडियन आर्मी ज्वाइन करते करते उन्होंने रेस मारनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने इतनी रेस मारी, इतने मेडल जीते। उस टाइम हुआ करते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने मिल्खा सर को बुलाया अपने पास। उन्होंने बोला, मिल्खा जी आपको पाकिस्तान जाना और दौड़ मारनी है। मिल्खा सिंह सर जी ने मना कर दिया, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। क्यों? उसका रीजन ये था क्योंकि वहां पर मिल्खा सर जी के माता पिता की हत्या हुई थी, इसलिए वो जाना नहीं चाहते थे। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद हमारे मिल्खा सिंह सर जी गए। लाहौर में एक रेस चल रही थी जिसमें एक धावक था बहुत जाना माना, उससे कंपटीशन था, पर हमारे सर जी अपने भाईचारे को, अपने देश को जोड़ने के लिए गए थे, ताकि हम हमारे देश आपस में जुड़ सके, इसलिए वो दौड़ मारने गए। तब वहां पर देखा ऑडियंस बैठी हुई थी, कम से कम 60-70 हजार लोग। सब ये देख रहे थे मिल्खा सिंह जी कितनी तेज दौड़ते हैं, और ये पाकिस्तान का जिसने प्रोड्यूस किया था एक रेसर को, वो मिल्खा सर जी से जीत नहीं पाए थे और उनकी दौड़ लगी। जिस टाइम मिल्खा सिंह सर जी वहां पर भागे, वहां पर जितने भी लोग थे सब उठे, सबने ताली बजानी शुरू कर दी। और हमारे मिल्खा सिंह सर जी हमारे देश के पहले रेसर है जो 91 साल के थे, अभी एक्सपायर हुए हैं। उससे पहले भी बड़े बड़े रेसर उनसे जीत नहीं पाते थे।
वो हमारे एथलीट की कमर थी रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा। उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है बस कि हमारे भारत में से कोई ऐसा जाए लड़का या लड़की जो हमारे देश का नाम रोशन करे और ओलंपिक में मेडल जीत का है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, आप लोगों से हाथ जोड़कर एक बात बोलना चाहता हूं, हर घर में धावक है, हर घर में रेसर है। आप अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, साथ में उनको एक रेसर बनाओ। जो हमारे मिल्खा सिंह सर जी की आखिरी ख्वाहिश है उसको पूरा करो, बस यही कहना चाहूंगा। उन्होंने हमारे देश के लिए इतने बड़े बड़े मेडल दिए, एशियन गेम में मेडल जीते, गोल्ड मेडल, इतने मेडल जीते, ओलंपिक में उन्होंने रेस लगाई, इतना कुछ किया हमारे देश के लिए, पद्मश्री अवार्ड मिला था उनको, इतना कुछ किया हमारे देश के लिए हमारे मिल्खा सिंह सर जी। नहीं तो कुछ सेकंड के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे देश के रियल हीरो मिल्खा सिंह सर जी को भगवान शांति दे, भगवान शांति दे। सारे भाई एक ही बात बोलने के लिए आया हूं, बस उनकी आखिरी इच्छा हमको पूरी करनी है, उनकी आखिरी इच्छा हमको पूरी करनी है। ये वाली वीडियो हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े रेसर हैं उन तक पहुंचा दीजिए और उनको एक छोटा सा संदेश दे दीजिए कि उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना है, कैसे भी कर हमें करना है। उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, हमारे देश का नाम रोशन किया पूरे वर्ल्ड में, भारत में एक अच्छी छवि निकाली कि भारत में ऐसा कोई रेसर है जो टक्कर दे सकता है अच्छे को। जिस टाइम लोग हंसते थे ना बाहर के कि इंडिया का कोई भी नहीं है रेसर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उस टाइम मिल्खा सिंह ने कमान संभाली थी और उन्होंने मेडल दिलाए थे। हम उनकी कभी कामयाबी को भूलेंगे नहीं, सारे भाई को मिलकर उनको हमेशा याद रखेंगे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक छोटी सी मांग रखी थी रेस जीतने के बदले कि बस मैं इतना चाहता हूं कि एक दिन की छुट्टी दे दी जाए सबको, पूरे भारत को। अगर वो स्वार्थी होते तो घर भी मांग सकते थे, बंगला भी, बट वो अपने देश को बहुत ऊंचा समझते थे, अपने देश की आन बान शान। हमारे मिल्खा सिंह सर जी आपको हमेशा याद रखेगा, सारा हिंदुस्तान सब आपको सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट आपको ही नहीं सर, आप लोगों ने जो यूथ को एक संदेश दिया था छोटा सा, वो संदेश थारा भाई जोगिंदर फैलाएगा पूरे भारत में। जितने भी बड़े बड़े रेसर हैं सबसे एक बात कहूंगा हाथ जोड़कर, बस आप लोग मिल्खा सिंह की आखिरी बात को सुनते हुए जाना, उनकी ये वाली बात अपने मन में रखना, अपने दिल में रखना। और ये वाली चीज याद रखना कि मिल्खा सर जी ने लास्ट बार एक बात कही थी कि भारत का कोई भी ऐसा एथलेटिक नहीं है जो ओलंपिक मेडल लेके आया हो, तब से हमारा देश आजाद हुआ है। तो आप लोग कोशिश करो, लेके आओ। मिल्खा सिंह की आत्मा को शांति बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, बस यही प्रार्थना करूंगा। सारे भाई, पूरा देश आज दुखी है क्योंकि हमारे देश में जो हमारे देश की आन बान शांति, जो हमारे देश के रियल हीरो थे वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत अफसोस हुआ। मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, हमारे देश को कहां तक पहुंचाया, वो आज हमारे बीच में नहीं है। सारे भाई को एक बात बोलना चाहता हूं, बस यही बात कहना चाहूंगा। इस वाली वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना जितना हो सके। बहुत दुख हुआ हमारे देश में, बहुत दुख हुआ इस टाइम कोरोना की महामारी के अंदर हमारे देश के कितने रियल हीरो गए हैं, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उनमें से एक हमारे मिल्खा सिंह सर जी भी थे। सारे भाई हाथ जोड़ के बस भगवान से एक प्रार्थना करना कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे।